गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने, जिसने एक की खेतो नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि नागालैंड का रहने वाला है। और इस पर यह आरोप है कि ये गुड़गांव से चोरी की गई गाड़ियों को रिसीव करता था और फिर उन गाड़ियों को आगे औने पौने दामों पर बेच दिया करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि की खेतो अपने जो इनके चोर थे उनको ये डायरेक्शन देता था कि गुरुग्राम से किन गाड़ियों को चुराना है, जैसे कि फॉर्च्यूनर, इनोवा या इस तरह की जो लग्जरी गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, उन गाड़ियों को खासकर निशाना बनाया जाता था। पुलिस पहले ही उन दो चोरों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब पुलिस के हत्थे ये कार रिसीवर चढ़ा है जिसके पास से कुछ खास इक्विपमेंट भी गुरुग्राम पुलिस को मिले हैं। वो खास इक्विपमेंट भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह ये बड़े ही शातिराना अंदाज में गाड़ियों को 2 मिनट में ही चोरी कर लिया करते थे। दरअसल पहले ये सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को अपना निशाना बनाते और उन गाड़ियों के जो बैक सीट के साइड में एक छोटा मिरर होता है उसको तोड़ने के बाद पहले गाड़ी को अनलॉक करते और उसके बाद इस मशीन के द्वारा ये गाड़ियों में जो इमोबिलाइजर होता है उस कोड को क्रैक करके और फिर अपनी नई चाबी बना लिया करते थे, जिसके सहारे ये गाड़ी को यहां से चोरी करके और यहां से हजारों किलोमीटर दूर नागालैंड में बेच दिया करते थे। पुलिस ने एक ये भी बात पता लगाई है कि ये लोग पहले नागालैंड में जो गाड़ियां टोटल डैमेज हो जाया करती थी एक्सीडेंट में या किसी हादसे में, उन गाड़ियों के पेपर्स ये खरीद लिया करते थे और उन्हीं के फर्जी पेपर्स फिर गुरुग्राम चोरों को दिए जाते थे और उन कागजों के आधार पर ही यहां से चोरी की गई गाड़ियों के ऊपर वो चेसिस नंबर लगाते और उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो लगाकर यहां से फिर ये नागालैंड ले जाया करते थे। आज गुरुग्राम पुलिस ने इसको जिला न्यायालय में पेश किया, जहां से इसको रिमांड पर लिया गया है और इससे बाकी जो वारदातें इसने की हैं उनका भी खुलासा करने की पुलिस जो है वो कोशिश करेगी। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है कि 100 से ज्यादा चोरी की जो वारदातें हैं गाड़ी चोरी की, वो इसने कबूल की है और इसके अलावा इसने दिल्ली एनसीआर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, राज्यों में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। ये हमारे यहाँ से गुड़गांव से काफ़ी लग्जरी गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, जिस पे काम करते हुए हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 10 ने काफ़ी बढ़िया काम किया और उसमें 2 चोर गिरफ्तार किए थे, जिनके पास से हमने पूछताछ पे पता चला कि वो दीमापुर में ये गाड़ियाँ चोरी करने के बाद बेचते हैं, खासकर फॉर्चूनर गाड़ियाँ और जो महंगी गाड़ियाँ हैं। ये 2 जो चोर गिरफ्तार किए थे इनके नाम अंकित और जलाल थे। एक इनमें से हिसार का रहने वाला था अंकित, और जो जलाल है वो गाजियाबाद यूपी का रहने वाला था। तो उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि हम दीमापुर में यहाँ से दीमापुर से बात करके वो हमें फर्जी गाड़ियों के फर्जी कागजात बना के भेज देते थे और उन कागजात के अनुसार हम वो गाड़ियाँ वहाँ डिलीवर करा देते थे। तो वहाँ पे जाके हमारी पुलिस ने दीमापुर का ये की खेतो नाम का आदमी है जो वहाँ का मेन रिसीवर था और गाड़ियों के फर्जी कागजात, फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी इंजन नंबर, चेसिस नंबर की प्लेटें, ये सारी चीज़ें करके और वो आगे सेल करते थे। तो ये बहुत बड़ा एक गिरोह था जिसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया, वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया गया उस अदालत से और फिर उसको लाके गुड़गांव अदालत में पेश करके यहाँ से पुलिस रिमांड इसका लिया गया। और इसकी पूछताछ पे इसने बताया कि एनसीआर की गुड़गांव, फरीदाबाद और आपका दिल्ली से हमने बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की हुई खरीदी हैं। कुछ गाड़ियों को इन्होंने यहाँ भी बेचा था, जो खासकर दादरी वाले इलाके में वो रजिस्ट्रेशन उनकी फर्जी करके और उनको लोगों को बेच रखा था, जिसके संबंध में एसटीएफ ने एक केस रजिस्टर करके और उसमें काफ़ी गाड़ियों की रिकवरी की थी। वो भी मोस्टली गाड़ी इनके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी। और अब इनकी निशानदेही पे हमने 2 गाड़ियां वहां से बरामद की हैं, बाकी इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके मुताबिक सैकड़ों गाड़ियां लेके ये और इस तरह से फर्जी कागजों पे इन्होंने बेच रखी हैं वहाँ पे। तो हमारी क्राइम टीम उस पर काम कर रही है और हम बाकी गाड़ियों की रिकवरी के लिए प्रयासरत हैं। सर, मोडस ऑपरेंडी क्या होती थी इनकी गाड़ियाँ चोरी करने की? ये गाड़ियाँ जब रात को गाड़ी खड़ी होती थी उसको टारगेट करके उसका पीछे का एक शीशा तोड़ के उसको अनलॉक कर लेते थे और जो गाड़ी का डिवाइस सिस्टम है उसमें एक डिवाइस थी वो लगा के उसका डाटा कॉपी करके और उसको चाबी की रूप में ये प्रयोग करते थे और उसके बाद उस गाड़ी को ये यहाँ ले जाके किसी सुरक्षित जगह पे और वहाँ से नागालैंड से फर्जी कागजात मंगवा के
और वो नंबर प्लेट लगा के और उसको वहाँ दीमापुर में सप्लाई कर देते थे और आगे ये उन गाड़ियों को वहाँ पे बेचता था।